20 फुट का रावण बनाकर उसका दहन करते समय हमारे साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो जाए। अगर हमें ये पहले पता होता तो हम इतना बड़ा रावण बनाते ही नहीं। तो आज था दशहरा और आज था माता रानी का विसर्जन। तो सबसे पहले तो हम ट्रॉली पर साउंड सिस्टम लूट कर लेते हैं और माता रानी की आरती करने के बाद अब समय आ गया था माता रानी को विदा करने का और माता रानी को ट्रॉली में विराजमान कर देते हैं। सच में इस समय माता रानी को जाते हुए और पंडाल को सुना देख हमें बहुत ही दुख हो रहा था। सच में 9 दिन कब निकल गए पता ही नहीं पड़ा। जो रीति रिवाज है उनको तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। गाँव की सभी माता रानी को विसर्जन करने के लिए ले जाते हुए देख हमें एक ही बात याद आ रही थी कि अब गाँव में बिल्कुल सुना सुना लगने वाला है। माता रानी को अगले साल जल्दी बुलाने के लिए हमें यही सोच माता रानी को सभी गाँव वालों के साथ मिलकर धूमधाम से विदा करते हैं। माता रानी को अपने गाँव की बेतवा नदी पर ले आते हैं और सबसे पहले यहाँ पे विराजमान शिव जी की आरती करने के बाद माता रानी की आरती करते हैं और माता रानी को विसर्जन करने के लिए नदी के पास ले आते हैं। माता रानी को विसर्जन करने के बाद हम माता रानी से एक ही प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमें फॉलो करेगा कल तक उसको एक खुशखबरी मिल जानी चाहिए। और माता रानी के विसर्जन करने के बाद हम रावण को तैयार करने लगते हैं क्योंकि आज रात को रावण का हमें दहन करना था और रावण को तैयार करने के लिए रह गए थे उसके 10 से जिसको बनाकर हम उसको तैयार कर देते हैं। और रावण के अंदर भरने के लिए हम बहुत सारी घास को रात को ही खेत से लाते हैं क्योंकि आज हमें दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। खैर बहुत सारी घास लाकर हम रावण के अंदर भरने लगते हैं और रावण ज्यादा बड़ा बनने के कारण हमें इसके अंदर घुसकर ही घास भरना पड़ा। और घास के साथ साथ इसमें हमने बहुत सारे पटाखे भी भर दिए थे और अब रावण बन के बिल्कुल तैयार हो चुका था। रावण को हमें खड़ा करना था तो सही भाइयों के साथ मिलकर हम रावण को खड़ा कर देते हैं जिसको देखने के लिए बहुत सारे गाँव वाले भी आ जाते हैं और जिनको देखकर हमें बहुत ही खुशी हो रही थी। बिना देरी करे हुए जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम रावण दहन कर देते हैं।